हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उन रूल्स की, उन कॉन्सेप्ट की जिससे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं। ऐसे ऐसे रूल्स बताएंगे आपको जिससे आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल देखते हैं पहली स्लाइड कि आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट आपका कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नॉर्मली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। इंडेफिनिट आर्टिकल ए आर एन नॉट यूज, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके नीचे वर्ड लिखे हुए हैं ये हरदम सिंगुलर रहते हैं, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। पहले बात कि इनका हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। दूसरी बात, हम कभी इनके साथ ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं देखिएगा। लगेज हो गया, बगेज हो गया, एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, वर्क, इंफॉर्मेशन, फिश, मशीनरी, शॉप एंड फर्नीचर एक्सेट्रा वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इसके सामने हम कभी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते देखिए। मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या होता है, वाटर होता है। तो क्या वाटर के पहले कभी आपने ए या एन लगाएंगे क्या? इसलिए हम अनकाउंटेबल में ए एन आन का यूज नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा पहला क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं आपके जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, उनके पहले हम लोग कभी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं यूज करते। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यंग पीपल जनरली डिसलाइक द एडवाइसेज ऑफ एल्डरली पीपल। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, लिखा हुआ है एडवाइसेज। अभी अभी आपने पढ़ा कि एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। यहाँ से इस क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रिक, कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से नाउन आपके ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो अगर आपको कभी भी मिल जाए टी वाई, आर वाई, सी, जी ई या आई सी एस, किसी भी वर्ड्स के अंत में एंडिंग में आपको टी वाई, आर वाई, सी ई, जी ई या आई सी एस मिल जाए, तो आप आँख बंद करके उसको सिंगुलर मान लीजिएगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि इनके अलावा और वर्ड्स नहीं हैं, इनके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा वर्ड्स हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन यस या ईएस सीम्स टू बी प्लूरल बट एक्चुअली इट इज सिंगुलर, यूजेस सिंगुलर वर्ब विद देम। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में, जिसके एंड में यस या ईएस लगा होता है, लेकिन वो वास्तव में प्लूरल नहीं होता है। देखने में तो प्लूरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है। जैसे जनरली किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यस या ईएस लगा हुआ है तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में यस या ईएस लगा हो तो देखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन रियलिटी उनकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो आप जो उसके साथ वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे। चलिए देखते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, आप ले लीजिएगा फिजिक्स। कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इसके बाद कुछ डिसीज हैं आपके, जैसे मम्स, रिकेट्स, मीजल्स। ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइटल ऑफ बुक्स, कुछ बुक के टाइटल होते हैं जैसे गुलिवर्स ट्रैवलर्स। ऐसे गेम एंड स्पोर्ट्स के नेम, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, एथलीट्स। ऐसे सम अदर वर्ड्स हैं जैसे न्यूज हो गया आपका, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, सीरीज हो गया, एक्सेट्रा वर्ड्स। इनके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फिर से समझिएगा इस रूल को कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में हमें प्लूरल प्रतीत होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी ये होती है कि वो होते सिंगुलर हैं। अब नाउन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है उनके साथ यूज होने वाले वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी।
अब एक इसमें नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या है, लिखा हुआ है व्हेन प्रोसीडेड बाय अ पजेसिव एडजेक्टिव द नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अभी तक आपने पढ़ा जो मैथमेटिक्स है इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बिल्कुल सही आपने पढ़ा कि मैथमेटिक्स है इसके अभी तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। मैथमेटिक्स के साथ हरदम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव ऐड कर दें, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार बताने के लिए, तब हम यहाँ पर उस नाउन्स को प्लूरल की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो मैथमेटिक्स, जब ओनली मैथमेटिक्स लिखा होगा तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब की, लेकिन जब यहाँ पर हम इसके साथ पजेसिव जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया माई, तो हम इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, मतलब प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है। अगर इसको दूसरे वे में समझें तो मैथमेटिक्स जब आपका नाउन एक हो, जब नाउन ओनली वन हो, जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पर क्या है, अकेला है, जब अकेले का सेंस आ जाए, जब अकेला हो तब लगा देते हैं हम सिंगुलर, लेकिन जब दो हो जाएं, जब एक से ज़्यादा हो जाएं, तब क्या यूज कर देते हैं हम, प्लूरल। इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पर दो हो जाएं तब क्या कर देंगे, इसको प्लूरल कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं, सम नाउन्स हैव वेदर सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी रहते हैं। मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में एक जैसे रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप कुछ वर्ड दिए हुए हैं, शीप हो गया, डियर, सर्विस, स्पीशीज, फिश, ऑपरेटर्स, ऑफस्प्रिंग, एक्सेट्रा वर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर जो लिखा ऑपरेटर्स वर्ड, इस ऑपरेटर्स वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपकी एग्जाम में। अभी तक जितने भी बार भी देखा गया है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पर जो आर वर्ड आपका आया है, तो इसको हम किसके रूप में यूज कर लिए, यहाँ पर प्लूरल के रूप में यूज कर लिए। लेकिन अगर इसके सामने हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर दें तो हम किसके रूप में यूज करेंगे, इसको सिंगुलर। इट मीन्स हम ये कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, इनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष है, देख लीजिए। जो नोट लगा हुआ है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि फिश कैन बी यूज फिशेज ओनली इन द सेंस ऑफ नंबर एंड काइंड। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि फिशेज लिखा होता है। क्या लिखा होता है, फिशेज, और आप लोग सोच लेते हैं कि ये फिश का प्लूरल फॉर्म है, ये फिश का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता। जब भी आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में फिशेज मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर ये फिश की काइंड बता रही है, उसकी नंबर बता रही है, उनकी संख्या बता रही है और काइंड बता रही है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप, लिखा हुआ है आई सॉ 2 ऑरेंज कलर्ड फिशेज इन द पॉन्ड। सॉरी, यहाँ पर पांड लिखा हुआ है, इसको पांड कर लीजिएगा। मतलब मैंने 2 ऑरेंज कलर की फिश पॉन्ड यानी तालाब में देखा। जब एक नंबर की बात करेगा तब फिश की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, फिशेज यूज कर लेंगे, ना कि ये प्लूरल वर्ड है। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एस या ईएस यूजेस इन प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस होता है और उसमें हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपका सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, बैनोकुलर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए, सीजर्स मतलब सीजर्स में कितने भाग होते हैं, 2 भाग, जिसमें 2 पार्ट्स हों। मान लेते हैं ये आपका, मान लेते हैं ये आपका सीजर्स है, ठीक है। तो इस सीजर में 2 पार्ट हैं,
जिसमें भी दो पार्ट्स हों वो आपका ऑलवेज प्लूरल होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप स्पेक्टिकल की बात करते हैं, जो आपका स्पेक्टिकल है वो भी कैसे होता है, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर भी इसके कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट निकाल दें तो ये यूजफुल नहीं, यूजलेस हो जाता है। कैसे हो जाएगा, यूजलेस। जिसका एक पार्ट निकालने से वो यूजलेस हो जाए तो उसके लास्ट में यदि ईयर भी दिया हो तो ऑलवेज प्लूरल होता है। और उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, लिखा हुआ माई सीजर इज नॉट शार्प। तो यहाँ पर आप लोगों को एरर बताना है। क्या बताना है, एरर बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है। देखिए लिखा हुआ माई सीजर इज नॉट शार्प। अभी अभी आपने पढ़ा कि माई सीजर्स कैसा है, आपका प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसकी जगह आर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन पे देखिए, लिखा हुआ 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन। स्पेक्टिकल भी आपका कैसा है, अभी आपने पढ़ा प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। तो हैज़ का प्लूरल क्या होता है, हैव होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिस नाउन के लास्ट में एस या ईयर्स दिया हो तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, उसके कितने पार्ट्स होने चाहिए, 2 पार्ट्स होने चाहिए। और एक पार्ट को हटा देने से दूसरा पार्ट भी खराब हो जाए, यूजलेस हो जाए, तो ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे आप जीन्स देख लीजिए, अगर जीन्स का एक पार्ट आप हटा दें तो क्या वो जीन्स रह जाएगी क्या, ऐसे ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स। सो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली। ये कुछ नाउन्स आपके सामने दिए हुए हैं जो ऑलवेज किस में यूज होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं। ये है कैसे, ये आपके कलेक्टिव नाउन के होते हैं। किस में के होते हैं, कलेक्टिव नाउन के। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं जो ऑलवेज किस में यूज होते हैं, प्लूरल में। जैसे आप देख लीजिए, कैटल, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, स्वाइन, क्लर्की, जेंट्री, क्रैकर्स, एक्सेट्रा वर्ड्स। और जब इनके साथ आपका नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल है, नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। याद रखिएगा, जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी आपकी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से ये सारे आपके एक्सरसाइज लेकर आया हूँ मैं। इतने सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके, ये आपके प्रीवियस ईयर हैं, जो अभी तक आपने पढ़े जितने कॉन्सेप्ट उन्हीं से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपका, इफ़ अ स्टूडेंट एडवाइसेज अबाउट कैरियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। ये आपका सिलेक्शन ऑफिसर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इफ़ अ स्टूडेंट एडवाइसेज अबाउट कैरियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। सो गाइस देखिए, अभी तक आपने रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ा था, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एडवाइसेज, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एस रिमूव कर देंगे, तो आपका ये क्या बचेगा, एडवाइस। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, आपका एडवाइस एरर आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, तो इसका आंसर कीजिएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्नीचर्स वर्ड। तो फर्नीचर में अभी हमने आपको बताया था कि फर्नीचर भी आपको कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कैसा होगा आपका, ऑलवेज
सिंगुलर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एस को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका फर्नीचर ओनली। बाकी आपका जो पूरा सेंटेंस है वो सही लिखा हुआ है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट, यहाँ पर सॉरी गाइज, यहाँ पर वांट लिखा हुआ है WANT, यू वांट दिस बुक, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट दिस बुक। तो इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन गलत लिखा हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर दीजिए, क्या बचेगा आपका ओनली इंफॉर्मेशन। ओके गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है सीनरीज। हमने अभी आपको बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि सीनरी का भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। इसमें क्या रॉन्ग है, क्या एरर आ रहा है, जल्दी से देखिएगा। देखिए लिखा हुआ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सही लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, मतलब इंफॉर्मेशन तो सही है। अब आगे चेक करते हैं हम। लिखा सप्लाइड टू अस वर, अब यहाँ पर आप देखिए वर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वर। अब अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ था कि अनकाउंटेबल जो नाउन सिंगुलर हों तो उनके साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल ना होकर के क्या होगा, सिंगुलर। तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, वाज होगा आपका। बस ये करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आपका पूरा सेंटेंस सही दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है माई डॉटर्स इन लॉ हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट US, हैव कम टू विजिट अस। ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो गाइज आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो लिखा डॉटर्स इन लॉ, पहले बताइए है नाउन कैसा, ये आपका कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन को मैंने बताया था प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो डॉटर्स इन लॉ यहाँ पर क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ जब बताया था कंपाउंड नाउन प्लूरल बनाते समय यदि प्रीपोजिशन दिया हो तो पहले वाले नाउन का हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में एस लगा हुआ है, इस लास्ट से हम एस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब इससे क्या करेंगे, एस रिमूव कर, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। यहाँ पर देखिएगा क्या एरर आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका CDS में पूछा गया है। किसने पूछा गया है, CDS से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शेक्सपियर हैज़ रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो पोएट्री वर्ड है उसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पर पोएट्रीज गलत है आपका, यहाँ पर क्या होगा, पोएट्री होगा। क्या होगा, पोएट्री, क्योंकि पोएट्री वर्ड का हम प्लूरल नहीं बनाते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन। सम ऑफ हिज लगेज, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ लगेज, लगेज का क्या कर दिया, यहाँ पे प्लूरल बना दिया है, जबकि आपको पता है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर एस रिमूव कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। क्या होगा, लगेज। बाकी आपका पूरा सेंटेंस सही दिया हुआ है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड।
इसमें एरर बताइएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि कैटल ऑलवेज प्लूरल रहता है और इसका जो वर्ब भी यूज हुई वो भी प्लूरल यूज हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका नो एरर का बनता है। किसका बनता है? नो एरर का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। आई केम टू नो दैट शी वॉज द हेड ऑफ वुमेन्स काउंसिल। यहाँ पर जो ये वुमेन्स लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, यहाँ पर होगा वुमेन्स। इसमें आपको एरर बताना है। तो जो इसमें आंसर होगा, आपको पता है वुमेन्स का जो प्लूरल होता है उसमें एस हटा दीजिए, वुमेन होता है। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास।